कहानी। दो पंछियों की दोस्ती। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में तरह तरह के पक्षी रहते थे। उनमें से दो खास दोस्त थे, एक तोता और एक मैना। दोनों एक दूसरे के साथ हर समय रहते, दाना चुगते, गाते और पूरे जंगल में उछल कूद मचाते। जंगल की खुशियां, जंगल में हरियाली छाई रहती थी, तालाबों में साफ पानी था और पेड़ों पर मीठे फल लगे रहते थे। तोता और मैना दोनों बहुत खुशहाल जीवन जी रहे थे। वे अक्सर मिलकर छोटे छोटे पक्षियों को गाना सिखाते और उन्हें उड़ना भी बताते। कठिन समय, लेकिन समय हमेशा एक सा नहीं रहता। धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगी, बारिश कई महीनों तक नहीं हुई, पेड़ सूखने लगे, तालाबों का पानी घटने लगा और भोजन की कमी हो गई। जंगल के पक्षी परेशान हो गए, तोता और मैना भी भूख प्यास से तड़पने लगे। वे दूर दूर तक उड़ते, लेकिन न तो पर्याप्त भोजन मिलता और न पानी। कई पक्षियों ने जंगल छोड़ दिया, पर तोता और मैना ने सोचा कि वे मिलकर इस कठिनाई से भी निपटेंगे। साथ का महत्व। एक दिन तोते ने कहा, मैना, अगर हम अलग हो गए तो शायद जीना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर हम साथ रहें तो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। मैना ने हामी भरी और बोली, हाँ मित्र, मुश्किल समय में दोस्ती ही सबसे बड़ा सहारा होती है। इसके बाद दोनों ने मिलकर योजना बनाई कि वे रोज सुबह निकलेंगे और जहां भी कुछ दाने या पानी मिलेगा उसे बांटकर खाएंगे। एक दिन खोजते खोजते तोते और मैना एक गांव के पास पहुंच गए। वहां एक छोटे लड़के ने आंगन में चावल बिखेर रखे थे। तोता और मैना दोनों ने थोड़ा थोड़ा दाना चुगा। तभी उन्होंने देखा कि पास ही एक घायल कबूतर पड़ा है। कबूतर का पंख टूटा हुआ था और वह उड़ नहीं पा रहा था। उसकी हालत देखकर तोते और मैना का दिल भर आया। उन्होंने तुरंत अपने दानों का कुछ हिस्सा कबूतर को दे दिया। मैना ने कहा, अगर हम मदद करेंगे तो कोई ना कोई हमारी भी मदद करेगा। मैना ने कई दिनों तक कबूतर को खाना खिलाया और उसका हौसला बढ़ाया। धीरे धीरे कबूतर का घाव भर गया और वह उड़ने लायक हो गया। कबूतर ने आभार व्यक्त करते हुए कहा, मित्रों, आपने मेरी जान बचाई है। कभी अगर आपको मदद की जरूरत पड़े तो मुझे याद करना। गर्मी अब और बढ़ गई थी। एक दिन तोता और मैना प्यास से बेहाल होकर उड़ रहे थे। तभी वे जाल में फंस गए। असल में एक शिकारी पक्षियों को पकड़ने आया था और उसने पेड़ के नीचे जाल बिछा दिया था। दोनों बहुत डर गए। वे तड़पने लगे, लेकिन जाल मजबूत था। उन्हें लगा कि अब उनका अंत निश्चित है। उसी समय कबूतर अपने झुंड के साथ वहां आया। उसने अपने दोस्तों को जाल में फंसा देखा। तुरंत उसने अपने झुंड के सभी कबूतरों को इकट्ठा किया और कहा, चलो हम सब मिलकर अपने मित्रों को बचाते हैं। सैकड़ों कबूतर एक साथ जाल पर बैठ गए और अपनी चोंच से उसे काटने लगे। थोड़ी ही देर में जाल फट गया और तोता तथा मैना आजाद हो गए। तोते और मैना की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कबूतर को गले लगाते हुए कहा, मित्र, उस दिन हमने तुम्हारी मदद की थी और आज तुमने हमें जीवन दान दिया है। सच्ची दोस्ती वही है जिसमें सुख दुख दोनों साझा किए जाएं। खद अंत। बारिश का मौसम भी जल्द ही आ गया। जंगल में फिर से हरियाली छा गई, तालाब भर गए और पेड़ों पर मीठे फल लग गए। तोता, मैना और कबूतर तीनों साथ रहने लगे। अब वे अक्सर छोटे पक्षियों को यह कहानी सुनाते और कहते, दोस्ती और आपसी मदद से हर कठिनाई पार की जा सकती है।